सी एडुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है F बराबर R बाई टू। F बराबर R बाई टू साबित करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। तो दोस्तों F बराबर R बाई टू साबित करने के लिए सबसे पहले मुझे एक फिगर ड्रॉ करना है, जो कि हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो लेकिन इस फिगर ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है इसमें हम एक MN एक अवतल दर्पण लिए हैं और MN अवतल दर्पण में P ध्रुव, C वक्रता त्रिज्या, P ध्रुव, C वक्रता त्रिज्या और F फोकस दूरी है। तो दोस्तों उसके बाद C और P के समांतर एक प्रकाश किरण जिसका नाम AB है वो दर्पण पर पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन परावर्तन बिंदु F से होकर होती है। और यहाँ पे फिगर में C और B के बीच हम एक अभिलंब खींचे हुए हैं जो डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है। ये C और P अभिलंब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण संकेत में जैसे I और परावर्तित किरण ये वाला परावर्तित किरण और अभिलंब CB के बीच बने कोण को परावर्तन कोण संकेत में R के द्वारा दिखाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, ये परावर्तन का नियम है। कोण I बराबर कोण R। अब हम फिगर पे चलते हैं। कोण I कहाँ है, कोण R कहाँ है। तो कोण I इस जगह है। तो कोण I का नाम क्या है, A, B और C। कोण A, B, C कोण I और कोण R CBF बराबर कोण CBF। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, कल भी क्लास चलेगा। धन्यवाद। यदि आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियो प्लीज। हाँ प्लीज लाइक कर दीजिए। तो कोण ABC बराबर कोण CBF। अब देखिए ये कोण और ये कोण, तो आप जान गए प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हुआ है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं संकेत में कोण I बराबर कोण R। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण का मान आपस में बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए A और B, C और P दो समांतर रेखा है। देखिए AB और CP दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा जिसको हम लोग अभिलंब कह रहे हैं, ये तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है। और नियम तो भी आपको पता है, जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण का मान आपस में बराबर होता है। अब जो बराबर होता है तो कौन सा बराबर होगा भैया, देखिए यहाँ पे बराबर कौन सा होगा, यहाँ पे कोण I कोण C के बराबर हो जाएगा। ये एकांतर कोण का नियम है, यानी कि दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण BCF। कैसे ये बराबर हुआ, एकांतर कोण, ये दोनों आपस में एकांतर कोण। अब देखिए आप लोग यदि ध्यान से देखें, यदि हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें और यदि आप इस दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोण ABC और यहाँ पे कोण ABC लिखा हुआ ये डेफिनेटली लिखा हुआ है कोण ABC, यानी कि इस कोण का मान, ये दोनों कोण ABC आपस में बराबर है तो ये पीछे वाला ये भाग आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण
1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, जब इस दोनों का तुलना करेंगे तो इसका एक पक्ष क्या है, बराबर है। यदि एक पक्ष इसका बराबर है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता है, क्योंकि आप लोग मैथमेटिशियन है, यू आर जीनियस। तो आप लोग ध्यान से एकदम खेल खेल में इसको सीख लेंगे कि F बराबर R/2 कैसे साबित होता है, क्योंकि ये 10th के एग्जाम में 100% आता है। चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है F बराबर R/2। तो समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने, समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करते हैं। तो तुलना किए तो इसका एक पक्ष ऑटोमेटिक बराबर है। तो जब एक पक्ष ऑटोमेटिक बराबर है तो दूसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होना ही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण BCF, ये कोण बराबर कोण CDF। समझ गए क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण ये आपस में बराबर, इसका एक पक्ष बराबर है तो एक पक्ष ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। जो यहाँ पे हम सिंपल बता दिए, केवल जीरोक्स कर दिया है। अब देखिए ये आया कहाँ से और ये है कहाँ, तो ये है कहाँ, तो ध्यान से भी इसको देखिएगा। त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF का ये दोनों कोण, त्रिभुज BCF का यानी कि कोण BCF ये कोण और कोण CBF ये कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु। अब समझिए, जब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब उसका दो भुजा आपस में बराबर होगा। तो दो भुजा आपस में बराबर होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CF बराबर FB, CF बराबर FB, क्योंकि ये कौन, ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की कौन से बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यहाँ पे दो भुजा आपस में बराबर हो गया। अब जब दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, चूंकि बिंदु B और P दर्पण पर अति निकट। अब समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूंकि बिंदु B और P दर्पण के अति निकट है। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे तो दर्पण के B और P बिंदु, ये B और ये P दर्पण के अति निकट, बहुत ज्यादा निकट। तो क्या करेंगे, उस समय हम मान सकते हैं CF बराबर, यदि ये दोनों बिंदु आपस में अति निकट है, कोई चीज आप ही सोचिए, यदि कोई चीज दो बिंदु आपस में निकट है और आप इसको दूर से इसको आप देख रहे हैं, तो क्या आपको दूर से ये दोनों बिंदु आपस में एक दिखाई देगा, और एक दिखाई देगा मतलब बिंदु B और P दोनों मिलकर एक हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, P। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो B लिखा हुआ है इसका मानते हैं हम यहाँ पे P है, यहाँ पे लिख लेंगे हम FP। समझ गए, CF बराबर FP। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, यदि हम मान लेते हैं C और P बिंदु के बीच की दूरी को बड़ी R और F और P के बिंदु के बीच की दूरी को छोटी f के द्वारा दिखाते हैं, छोटी f के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं PF बराबर FC बराबर PC/2। देखिए यहाँ पे PF बराबर FC, आप लोग को नहीं दिख रहा, हम बता देते हैं और ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे
पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाय 2। अब पी सी का मान पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एफ, तो पी एफ को क्या बताएंगे, पी और एफ को संकेत में क्या लिखते हैं, छोटी एफ। पी सी को क्या लिखते हैं, पी सी को, पी और सी को क्या लिखेंगे, आर, नीचे में क्या लिखेंगे, सी। यहाँ पे हो गया आर एफ बराबर R1 2, और फिर नहीं लिखा आपको ना, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, बराबर एफ बराबर R/2 साबित हो गया।